प्राप्त करने के लिए आया करते थे। इस भारत देश की संस्कृति बहुत ही पवित्र थी। यहाँ पर नारियों का सम्मान किया जाता था। मनु महाराज का हवाला देते हुए कहते हैं, यत्र नायस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों का सम्मान व पूजा की जाती है वहाँ पर देवता लोग निवास करते हैं। इस भारतवर्ष में नारी जाति का सम्मान किया जाता था, लेकिन ये नारी ही नारी जाति को डुबाने में तुली हुई है। माताएं गर्भपात करवा देती हैं, ये जघन्य अपराध है। भ्रूण हत्या करा देती है। जब एक माँ अपनी बेटी को गर्भ में मरवा देती है तो वह हॉस्पिटल में होती है, और जब उस बेटी का गर्भपात वह माँ करवा देती है तो बेटी बोलती नहीं है आर्य बंधुओं, लेकिन कवि के शब्दों ने उस बेटी को बुलवा दिया। वह बेटी अपनी माँ से निवेदन करती है कि माँ, तूने ऐसा क्या कर्म किया है, तूने बहुत बड़ा पाप किया है जो कि मुझे अपने गर्भ के अंदर मरवा दिया। माँ, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो कि तूने मुझे मरवा दिया? मुझे इस दुनिया में आने क्यों नहीं दिया माँ? मुझे इस दुनिया को देखने क्यों नहीं दिया तूने माँ? और बेटी अपनी माँ से निवेदन करती है कवि के शब्दों में। आइए वह बेटी किस तरीके से पूछती है अपनी माँ से, माँ क्या हुआ था? सुनिए री मेरी निर्दयी माई, पापी कर्म से ना घबराई। ऐसा भयो कसूर कहा जो जन्म से पहले मैं मर पाई। सुनिए रे मेरी निर्दयी माई, पाप कर्म से ना घबराई। ऐसा भयो कसूर कहा जो जन्म से पहले मैं मर पाई। सुनिए रे मेरी निर्दयी माई, पाप कर्म से ना घबराई। ऐसा भयो कसूर कहा जो जन्म से पहले मैं मर पाई। सुनिए रे मेरी निर्दयी माई। साथी होते माता तेरे दिन दिन याद करी मेरी। साथी होते माता तेरे दिन दिन याद करी मेरी। साल में 2 बार व्रती रह के मृत देवी देवी तेरी। 9 दिन रही भूखी प्यासी, मैं सुमरी छोड़े अविनाशी। अब क्या मन में आई उदासी जब मैं तेरे गर्भ में आई। सुनिए रे मेरी निर्दयी माई, पाप कर्म से ना घबराई। ऐसा भयो कसूर कहा जो जन्म से पहले मैं मर पाई। तो बेटी कहती है माँ से, माँ जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम साल में दो बार 9 दिन भूखी प्यासी रह करके देवी के लिए 9 दुर्गा व्रत रखा करती थी। माता बहनों आप भी रखती हो, अभी 9 दुर्गा निकल के गई है। माँ तू उस देवी से प्रार्थना किया करती थी, माँ तू देवी की पूजा किया करती थी, लेकिन माँ जब देवी तेरे गर्भ के अंदर आ गई तो तेरे मन में उदासी क्यों छा गई? माँ मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जो तूने मुझे इस दुनिया में नहीं आने दिया? और बेटी कहती है, जाने ऐसी सलाह दी वो बिल्कुल धर्मिक रोही है। जाने ऐसी सलाह दी वो
सलाह दी वो तू नहीं जानती है क्या माँ कि वो राष्ट्र का समाज का कितना बड़ा दुश्मन है। माँ, उस डॉक्टर ने तेरे गर्भ के अंदर मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को सड़क पर फेंक दिया और कुत्ता उन टुकड़ों को खा कर के खुशी मना रहे थे माँ, और तू उन टुकड़ों को देख रही थी, तू उन कुत्तों को देख रही थी मेरे टुकड़े खाते हुए। माँ, तुझे बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। माँ, तूने ये सब होने कैसे दिया? और बेटी पुनः अपनी माँ से निवेदन करती है और उसे बताती भी है, तू देवी तेरी माता देवी, मैं भी देवी कहलाती। तू देवी तेरी माता देवी, मैं भी देवी कहलाती। सीता पर की भी तो तमान, सैया की पदवी पाती। तेरे सारे हुक्म बजाती, भैया को तो उसे खिलाती। तेरे सारे हुक्म बजाती, भैया हो तो उसे खिलाती। जैसो देती वैसो खाती, पर मैं क्यों नहीं समझ पर आई। कर्म से ना घबराई, सुनिए मेरी निर्दयी माई। ये भारतवर्ष तो ऐसा देश है जहाँ पर नारियों का सम्मान किया जाता है। यहाँ पर तो नारियों को ब्रह्मा बताया गया है माँ, और यहाँ पर तो सीता विदोत्तमा अनुसुईया जैसी विदुषियाँ हुई हैं। माँ, तू भी देवी है, तेरी माँ भी देवी है, और मेरा जन्म होता तो ये भारत देश के लोग मुझे भी देवी कहकर के बुलाते। माँ, मैं तो तेरे घर का सारा काम करती, और मेरा भाई होता तो मैं उसको भी खिलाती। माँ, मैं तेरी सहेली बन कर के रहती। माँ, मैं तुझे कभी आँच नहीं आने देती। माँ, मैं तेरे पर किसी काम का बोझ नहीं बनती। लेकिन माँ, तूने तो मुझे मरवा दिया। मैं तो तेरे मरवा दी, अब पीछे भैया आवेगो। मैं तो तेरे मरवा दी, अब पीछे भैया आवेगो। मैं तो तेरे मरवा दी, अब पीछे भैया आवेगो। मैं समझी घर की कंगाली वो, नोट बांध के लावेगो। जब सब छोरा ही छोरा होंगे, उनको कहाँ से विवाह करेंगे। जब सब छोरा ही छोरा होंगे, उनको कहाँ से विवाह करेंगे। मुड़ पकड़ के जब रोवेंगे, जब तेरी दुर्दशा दिखाई। पाप कर्म से ना घबराई, सुनिए मेरी निर्दयी माई। हाँ, तू समझती है कि मेरे जाने के बाद मेरा भाई आएगा। माँ, मुझे तो तूने घर की कंगाली समझा था, क्या मेरा वो भाई नोटों की गठरी बांध कर के लाएगा। और इस देश के लोग अगर तेरी तरह की सोच रखने लग जाएं, हर माँ तेरे जैसे सोचने लग जाए, तो माँ, जो बेटे हैं उनका विवाह कहाँ से करेगी, अपने घर में बहुएं कहाँ से लाएगी। और मैं नारी जाति को समझाना चाहती है बेटी कवि के शब्दों में, जो जाति जाति की दुश्मन हो जाती ना विकास करे। जो जाति जाति की दुश्मन हो जाती ना विकास करे। उसका कोई नहीं बचावा, जो खुद अपना ही नाश करे। उसका कोई नहीं बचावा, जो खुद अपना
कभी विकास नहीं हो सकता। पशु पक्षी अपने बच्चों को जन्म दे और रक्षा करते, पशु पक्षी अपने बच्चों को जन्म दे और रक्षा करते हैं। ईश्वर के नियम अटल, वो ही जग में फूलते फलते, रक्षक ही जब बन जाए हंता, कैसे सुखी बसे वहाँ जनता। भजन लाल फरियाद कहे जब मात पिता बन जाए अन्यायी, पापरम से ना घबराई, सुनिए रे मेरी हृदय माई। ऐसा भया कसूर कहा जो जन्म से पहले मैं मर पाई, सुनिए रे मेरी हृदय माई। माँ पशु पक्षी अपने बच्चों को जन्म देकर के उनकी रक्षा करते हैं। माँ गाय के अगर बछड़े पर कोई हिंसक जानवर, कोई प्राणी हमला करता है तो गाय सिंगनी का रूप धारण करके अपने बछड़े को बचाती है। माँ क्या तू नहीं जानती है कि अगर चिड़ियों के घोंसले पर और कोई पक्षी हमला करता है तो चिड़िया चींची करके उन्हें बचाने की कोशिश करती है माँ, लेकिन तू तो सरपड़ी बन गई। जो माँ अपनी ही जो सरपड़ी अपने ही बच्चे को खा जाती है, ऐसे ही तू बन गई माँ। माता बहनों, आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, इस देश को बचाने में सिर्फ अगर योगदान है तो नारी जाति का है। आप सभी लोगों को ये दुनिया देख रही है और आइए एक भजन के साथ